गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को व्याकरण का पाठ 3 शब्द पढ़ाएंगे। लगता है गलती से हमने आप लोगों को पाठ 4 पढ़ा दिया, 3 स्किप हो गया है ना। तो आज हम आपको शब्द पढ़ाएंगे पाठ 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, शब्द को देखना है। पाठ शब्द है तो निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। किसकी पिक्चर बनी हुई है? विद्यालय, है ना। दूसरी है सड़क, तीसरी है मैदान, जहाँ हरा हरा मैदान है ना, घास लगी हुई है पूरे में। और चौथी पिक्चर है तरबूज। तरबूज फल होता है ना, वाटरमेलन, वही। तो ये पिक्चर बनी हुई ना, आपने देखा प्रत्येक चित्र के लिए कोई ना कोई शब्द निश्चित है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, ये तो मालूम है ना। वर्णों को मिला करके क प्लस म प्लस ल तो क्या बना? कमल। तो क और म अलग अलग क्या हैं? वर्ण। जब ये मिल गए तो क्या बन गए? शब्द, कमल बन गया, है ना। तो ये वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसमें देखा सबसे पहली पिक्चर किसकी बनी हुई है? विद्यालय की। तो विद्यालय को हम जोड़कर कैसे पढ़ेंगे? इनको वर्ण अलग अलग कैसे करेंगे? सबसे पहला है वि, तो व है सबसे पहले, और व में ई की मात्रा लगी हुई है ना। तो क्या करेंगे? व प्लस ई, छोटी की मात्रा है तो ई, प्लस विद्यालय, द और या मिला के, तो आधा द, ये जो हलंत जो नीचे लगा हुआ होता है ना, इसके वो वर्ड आधा हो जाता है, विद्यालय है। तो इसमें द आधा है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगेगी, और इसके तुरंत बाद या लग जाएगा। अब ये विद्या, या बड़े आ की मात्रा है ना या में, तो बड़े आ की आ लगेगा। विद्या ल के संग में आ बोला जा रहा है, तो आधा ला प्लस आ। या के संग में भी या के संग आ बोला जा रहा है ना, तो विद्यालय, विद्यालय, है ना। इसी तरह से सड़क, सा के संग में आ बोल रहे हैं, तो सा में हलंत लगा हुआ आधा सा है, तो इसको आ को मिला के बोलेंगे, तब बोलेगा ये सा प्लस आ सा, प्लस ड़ प्लस आ ड़, प्लस क प्लस आ क, सड़क हुआ। अब मैदान, मैदान आई की मात्रा है ना, तो इसमें बड़ी आई लगेगी। माँ प्लस आई मैं, प्लस द प्लस आ दा, प्लस न प्लस आ न। पहले मैं में आई की मात्रा लगी तो आई लगाया, द में बड़े आ की मात्रा लगी तो बड़ा आ लगाया, और न में कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन आ तो साथ में बोला ही जाता है ना। बिना आ के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। आ स्वर ऐसा शब्द स्वर है कि उसके बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। तो न, मैदान, तरबूज, त आधा ता प्लस आ ता, प्लस र प्लस आ र, प्लस बा प्लस आ ऊ बू, प्लस ज प्लस आ ज, तरबूज। ठीक। विशेष वर्णों के सार्थक अर्थात सही अर्थ देने वाले मेल को शब्द कहते हैं। जब इनको जोड़ते हैं पर इनका सही अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही शब्द कहते हैं। जिन वर्णों के मेल का अर्थ सही नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते। जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वे कैसे शब्द कहलाएंगे? जैसे प क ट, पकट क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, इसलिए ये इसको अब शब्द नहीं बोलेंगे।
तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी शब्द की? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, तो उन्हें हम कहते हैं शब्द, है ना। तो शब्द का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को? शब्द किसे कहते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह कौन कौन से शब्द हैं इसमें? सार्थक शब्द विद्यालय, सड़क, मैदान, तरबूज, है ना। और निरर्थक कौन सा है? ये पकट। पकट पता नहीं, निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और निरर्थक समूह को शब्द हम नहीं कहते, है ना। तो ये हो गई हमारी परिभाषा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार। शब्द का मीनिंग पता पड़ गया हमको, शब्द की परिभाषा जान गए हम। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ये कि जिनका कोई अर्थ निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले तो सार्थक होंगे, और निरर्थक वो शब्द होंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो सार्थक शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई सही अर्थ होता है, जैसे लड़का, सुंदर, रात, खाना। इन सबका अर्थ है ना, लड़का एक लड़का हुआ, सुंदर है, रात है, खाना है, इनका अर्थ समझ में आता है कि ये अर्थ वाले शब्द हैं। अब दूसरा हुआ निरर्थक। निरर्थक वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ होता ही नहीं, जिनको बोलना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वड़का, वुंदर, वात, वाना। क्या? वड़का, वुंदर, वात, वाना, कोई अर्थ नहीं ना इनका, तो ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये कहलाते हैं निरर्थक शब्द, है ना। अब हम उसमें आएंगे, देखें आपने क्या सीखा, है ना। इतना हमने आपको समझाया कि सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। तो इनको ये जो निरर्थक शब्द लिखे हुए हैं इनको सार्थक रूप में लिखना है हम लोगों को, है ना। जैसे ये लिखा है नदवान, नदवान, ये तो निरर्थक शब्द है ना, कोई अर्थ नहीं ना नदवान का। अब हम इसको करेंगे सार्थक शब्द बनाएंगे, तो क्या करेंगे? धनवान, धनवान, क्या बना? धनवान। अब इस तपुक, तपुक क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। इसको सार्थक क्या बनाया हमने? पुस्तक, क्या बना? पुस्तक, ठीक। अब तीसरा है जबली। जबली निरर्थक शब्द है, इसका सार्थक क्या बनाएंगे हम? बिजली, बिजली, बिजली जानते हैं ना, लाइट को बोलते हैं। पुस्तक अपनी पुस्तक है, सुनहरी धूप की पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक, है ना। अब तीसरा है थपालाशा। क्या है ये? थपालाशा क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसका निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। फिर हमने इसको व्यवस्थित रूप से जमाया तो क्या बना? पाठशाला, क्या बना? पाठशाला बना, पाठशाला। अब तकालपुष्य, तकालपुष्य, ये क्या है? कुछ नहीं है, निरर्थक शब्द है। इनको हमने व्यवस्थित जमाया तो पुस्त,
पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय होती है ना हमारी लाइब्रेरी, उसको पुस्तकालय बोलते हैं। जगुरात, जगुरात कुछ नहीं होता। गुजरात, गुजरात। अब ज्ञाविन, ज्ञाविन निरर्थक शब्द है, इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा? विज्ञान। क्या बना? विज्ञान। गलंप, गलंप क्या है? पलंग, पलंग, पलंग होता है ना जिसमें हम लोग सोते हैं, वो पलंग। ठीक है, तो ये हुए सार्थक शब्द और ये थे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द दिए दे रखे थे आपको और इसको हमने सार्थक बनाए। ये भी निरर्थक शब्द दे रखे थे, इनको हमने सार्थक शब्द बना दिए। मतलब सार्थक का कोई अर्थ निकल रहा है और निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो ये हो गए आपके सार्थक और निरर्थक शब्द। अब निम्न अब नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए आपने क्या सीखा। मैं निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अभी तक हमने वर्णों को जोड़े हुए, पहले तो हमने ये अभी यही सीखे थे ना, अभी अलग अलग करके लिखे। अभी ये विद्यालय और सड़क ये सीखा ना अलग अलग करके। अब इनको भी हमको अब आपको बताना क्या सीखा आपने कि कैसे बनेंगे ये। तो जैसे भारत, भारत, बिल्कुल ईजी है। भ के संग में आ लगा हुआ है, बड़ा आ। भा, र के संग में अ, र, त के संग में आ, त, भारत। अब क्या? हिरन, ये हमको बनाना है। क्या बनेगा? हा के संग में छोटी ई ही, र के संग में आ र, न के संग में आ हिरन। ठीक है। अब है विद्यार्थी, व के संग में ई वी, जैसे विद्यालय था ना उसी तरह विद्यार्थी बनेगा। व के संग में ई वी, द के संग में या विद्य पर ये विद्या, तो विद्या आधा रा और था, विद्या क्योंकि ये आधा रा है ना इसलिए इसके संग में आ नहीं लगेगा। थी, था के संग में ई, विद्यार्थी। कैसे लिख, फिर से देख लो। वा में वा प्लस छोटी ई वी, द प्लस य प्लस आ, विद्या, र आधा र, केवल र जल्दी बोला गया ना, र पूरा नहीं बोला गया ना, इसलिए इसमें आ नहीं लगेगा। विद्यार्थी, था में बड़ी ई, विद्यार्थी। अब है फूल, फ प्लस ऊ, फू, ल प्लस आ, फूल। ठीक, फूल। तो ये हो गया हमारा वर्णों को अलग अलग करके लिखना, है ना। ये तो हुए थे वर्णों के सार्थक रूप में लिखा, पहले हमने बताया। अब इनको अलग अलग करके जो इनको विस्तृतीकरण करना है। एक तो जोड़ के लिखते हैं और अब जुड़े हुए शब्द हैं तो उनको फैला के लिखना है, विस्तृतीकरण करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे मौखिक प्रश्न हैं, इनको आप लोगों को कॉपी में लिखना है। कॉपी बनाई है ना सुनहरी धूप की आधी आधी करके, आधे भाग में सुनहरी धूप के दूसरे हिस्से में व्याकरण बना लिए। अलग से कॉपी नहीं बनानी व्याकरण की, उसका ही आधा हिस्सा बनाया है ना, पाठ 1 और 2 लिखा हुआ आप लोगों ने। अब प्रश्न अब ये लिखेंगे मौखिक प्रश्न, है ना, खेल खेल में। तो मौखिक प्रश्न क्या है? शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न क्या है? शब्द से आप क्या समझते हैं? कॉपी में पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? पाठ डालेंगे, डेट डालेंगे, डे डालेंगे, पाठ नंबर डालेंगे और पाठ का नाम डालेंगे। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, ये लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न। फिर उसके बाद प्रश्न लिखेंगे
शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? या तो ये निशान लगा लीजिए या फिर हम बोल रहे हैं तो लिख लीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर ये है। मिला? पेज नंबर 13 में ये जो परिभाषा लिखी हुई है ग्रीन लाइन में, वो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्वरों का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है? स्वरों का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है? स्वरों का प्रयोग स्वरों का प्रयोग शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर मिलाकर के शब्द बनते हैं, है ना। व्यंजन के साथ स्वर मिलाकर। समझ में आया? स्वर का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है? व्यंजन के साथ स्वर मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। आया समझ में? ये हमने बताया था स्वरों का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है। शब्द बनाने के लिए व्यंजन की जरूरत पड़ती है ना। और व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, इसलिए व्यंजनों का तो कैसे लिखेंगे? स्वरों का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है? स्वर को हम व्यंजन के साथ जोड़कर शब्द बनाते हैं। व्यंजन के साथ शब्द को जोड़कर हम व्यंजन के साथ में स्वरों को जोड़ करके शब्द बनते हैं, है ना। ये है। अब निम्न में नंबर 2 क्या है? एक कॉपी में सिर्फ आपको यही 2 प्रश्न लिखने, प्रश्न उत्तर 2 ही लिखने, और बाकी फिर इसी में निशान लगा लो, गोला लगा लो। निम्न में सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। जो सार्थक शब्द हैं उन पे गोला लगाना है और निरर्थक शब्दों पर गोला नहीं लगाना। तो सार्थक शब्द बताना कौन कौन से आप लोगों को समझ में आएगा। पानी तो जानते हैं ना हम लोग, तो पानी पर गोला लगाइए। वाना कुछ नहीं है। मोबाइल पर गोला लगाइए, मोबाइल तो हम सब जानते हैं। कक्षाण पता नहीं क्या है ये, इसमें नहीं लगाना है। किताब में लगाना है। स्बाइल क्या है? स्बाइल नहीं जानते। भाजी तो जानते हैं, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, है ना। और बिस्तर भी जानते हैं। बगीचा भी सार्थक शब्द है। तो किस में गोला लगा? पानी, मोबाइल, किताब, भाजी, बिस्तर, बगीचा, है ना। इन शब्द पे हमने गोला लगाया। अब सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। सही, जो गलत शब्द, इनमें 4 अर्थ दे रखे हैं, उनमें से एक सही है। जो सही है उस पर गोला लगाना है हमको। शब्द का राइट का चिन्ह लगाना है। शब्द कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, व्यंजनों का सार्थक समूह। अभी पढ़ा है हमने। शब्द की क्या परिभाषा बताई थी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर कौन से वाले में निशान लगाएंगे हम? पहले का वाले में, वर्णों का सार्थक समूह, है ना। शब्दों का समूह, तो शब्द ही पूछ रहे हैं, तो कैसे शब्दों का समूह होगा? तो इस
किस में गोला लगाएंगे हम? वर्णों का सार्थक समूह। शब्दों के भेद होते हैं 3, 2, 5। कितने भेद बताए हमने अभी? 2। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो शब्दों के 2 भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द नंबर 3 है, सार्थक शब्द है बस, वस, मस। तो कौन सा सार्थक शब्द है इसमें? किस में अर्थ समझ में आ रहा है? बस। बस जिसमें हम सवारी करते हैं, बैठते जाते हैं घूमने फिरने हैं, स्कूल आते हैं उससे, तो वो तो बस है। और वस और मस कुछ नहीं, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है। तो पहले वाले में शब्द कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह। शब्दों के भेद होते हैं 2, सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्द है बस। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ है ना। अब इसमें आप लोगों को होमवर्क क्या क्या करना है? होमवर्क करना है, ये तो सब बुक में ही करना है ना। ये यहाँ से है, ये पहले पाठ तो सबसे पहले तो पाठ ही पढ़ना है आप लोगों को। पाठ रीडिंग करना तो समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद यहाँ से होमवर्क करना है, तो ये बुक में ही फिल करना है। डेट डाल लेना बुक में, प्रॉपर डेट डालना। उसके बाद ये शब्दों को, जो निरर्थक शब्द हैं इनको सार्थक शब्द बनाना है, लेकिन बुक में ही बनाना है, कॉपी में नहीं लिखना है इसको। और निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। ये भी कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में ही लिखना है। कॉपी में क्या लिखना है? केवल आप लोगों को ये मौखिक प्रश्न लिखना है। शब्द से आप क्या समझते हैं, केवल मौखिक प्रश्न लिखना है। और दूसरा, ये स्वरों का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है? स्वरों का प्रयोग शब्दों में व्यंजन के साथ किया जाता है। इस तरह से लिखना है, व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है। ये केवल ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद निम्न शब्द में सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। इनमें गोला लगवा दिया आपको: पानी, मोबाइल, किताब, भाजी, बिस्तर, बगीचा। ये हुआ आपका ये सार्थक शब्द है, इनमें गोला लगाना है। सही विकल्प में पहले वाले में का में लगेगा, दूसरे में खा में लगेगा, तीसरे में भी का में लगेगा। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ। ओके, ये आपका पाठ पूरा हुआ। इसको आप लोग कॉपी में लिखना और इसके साथ एक पेज सुलेख लिखना है ना। सुलेख ज़रूर लिखना, एक पेज जो उसका मिला हुआ है। किसका? जो आपको वर्कबुक मिली हुई ना हिंदी की, सुलेख की, उसमें एक पेज लिखना और हमको चेक ज़रूर कराना है। ये भी बुक चेक कराना है और सुलेख की जो कॉपी मिली हुई है वो चेक कराना है। ओके, बाय। ये आपका पाठ पूरा हो गया। गुड डे।